जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आज है हमारा 13वां दिन। तो रिवीजन का आज हमारा 13वां दिन। तो अभी रात को बज रहे हैं, रात को 10:37 हो रहा है। तो मैंने सोचा कि सुबह वीडियो बनाने से अच्छा है रात में बना लेते हैं, लेकिन लाइट नहीं है। तो गांव की यही समस्या है, लाइट नहीं रहती है। पढ़ाई आप करो या ना करो, तो अभी 10:37 हो रहा है, लाइट भी नहीं है। तो सुबह क्या होता है कि वीडियो बनाने के चक्कर में लाइट भी नहीं रहती, सुबह भोर में भी लाइट नहीं रहती है, तो उसके चक्कर में लेट हो जाता है, 6 बज जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा रात को ही बना लेते हैं। तो लाइट नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो क्यूब है उसका रीजनिंग में आप लोगों ने कहा था क्यूब कराने के लिए, तो वो करा दिया मैंने। और क्यूबाइड यानी कि घनाभ मैं करा दूंगा। ठीक है, आज घनाभ करा दूंगा। क्यूब मैंने करा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज आपको हिंदी में क्या करना है, राक्षस की परिभाषा करना है। राक्षस का दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, असु, दनुज, यातुधान। राक्षस का दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, असु, दनुज, यातुधान। फिर आते हैं देवता का। तो देवता का देव, सुर, भगवान, अमर, अजर, निर्जर, विबुध, त्रिदश। देवता का देव, सुर, भगवान, अमर, अजर, निर्जर, विबुध, त्रिदश, अमर्थ। देवता का देव, सुर, भगवान, अमर, अजर, निर्जर, विबुध, त्रिदश, अमर्थ। फिर वृक्ष का पेड़, पादप, अगम, विपत, गाछ, साखी। वृक्ष का पेड़, पादप, अगम, विपत, गाछ, साखी। दरख्त, तरु, द्रुम, रुख। वृक्ष का पेड़, पादप, अगम, विपत, गाछ, साखी। दरख्त, तरु, द्रुम, रुख। ये प्रवाची राक्षस, देवता और वृक्ष, ये तीनों प्रवाची आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और इससे पहले जो भी हमने प्रवाची करा है वो आपको रिवीजन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी प्रवाची हैं टोटल की टोटल प्रवाची मैं डाल देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ बना के। उसके बाद अड़व का प्रवाची आपको करना है, फिर अस्म का प्रवाची करना है। सॉरी, ये अनेकार्थी शब्द है। तो अड़व का अनेकार्थी समुद्र, सूर्य, इंद्र। अड़व का समुद्र, सूर्य, इंद्र, ये अनेकार्थी शब्द है। फिर अस्म का पत्थर, पर्वत, बादल। असम का पत्थर, पर्वत, बादल, और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे अनेकार्थी शब्द टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। डेली 2-2 कराने से कोई फायदा नहीं, आपको जितना मन करेगा वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, 5 करने का मन करेगा 5 कर लीजिएगा, मैं जितना मेरे पास है मैं डाल देता हूँ। ठीक, वो सही रहेगा। फिर विशेषण आपको करना है, हिंदी में विशेषण करना है। तो आज कल 2 दिन आपको विशेषण करना है, और इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आपको लगाने हैं। फिर पर्यायवाची करना है आपको, ये पर्यायवाची अनेकार्थी ये करना है। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है। ठीक है, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस हफ्ते तक करना है। ठीक है, एक कल परसों 2 दिन, आज और कल 2 दिन और करना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को करना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को देख लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं, वीणा, युगवाड़ी, युगांत, युगपथ, युगांतर, पल्लव, गुंजन, स्वर किरण, स्वर धूलि, चिदम्बरा, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार, शिल्पी, ग्रंथि, हार, परिवर्तन, रजत, शिखर, अतिमा, ग्रम्या। तो वीणा, युगवाड़ी, युगांत, युगपथ, युगांतर, पल्लव, गुंजन, स्वर किरण, स्वर धूलि, चिदम्बरा, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ाचार, शिल्पी, ग्रंथि, हार, परिवर्तन, रजत, शिखर, अतिमा, ग्रम्या। तो ये हैं रामधारी सिंह की रचनाएं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है, नोट करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने अज्ञे जी की रचनाओं को करा था। उससे पहले जो भी हमने करा है, तुलसीदास करा है, प्रेमचंद करा है, ज्ञानपीठ करा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो सबको आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा हिंदी में। तो अब हम देख लेते हैं अपना जीके और जीएस में। तो लाइट नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जीके और जीएस में क्या करना है हमें। तो जीके और जीएस में आपको क्या करना है, तो एशिया के देश के सारे जितने भी हमने 15-30 एशिया के देश को कर लिया है। अब और जितने भी एशिया के देश बचे हैं, आज आपको एशिया के सारे देश को राजधानी मुद्रा याद करके ख़त्म करना है। ठीक है, तो एशिया के देश के राजधानी मुद्रा को याद करके ख़त्म करना है। एशिया देश की सारी राजधानी को करेंगे, तो उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये एशिया के सारे देश है। एशिया में इतने ही देश आते हैं, लगभग 49 के आसपास देश आते हैं। तो ये एशिया के सारे देश हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, फिर चीन, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फिर रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ठीक है, फिर तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। तो कहने का मतलब ये है, एशिया का मैप है, आप लोग के पास मैप होगा उसमें देख लीजिएगा।
तो मैं अब राजधानी को करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एशिया देश की राजधानियों को कर लेते हैं। इधर मुद्रा है, यहाँ राजधानी है, यहाँ देश है। तो मुद्रा यहाँ मैंने लिखा, आप लोग देख लीजिएगा। मालदीव का माले, श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरम, भारत का नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, म्यांमार का नेपितो, थाईलैंड का बैंकॉक, लाओस का वियंतियान, कंबोडिया का नोमपेन, वियतनाम का हनोई। नीचे हमारा दे रखा है मलेशिया का कुआलालंपुरम, सिंगापुर का सिंगापुर, ब्रुनेई का बंदर शेरी, इंडोनेशिया जकार्ता, तिमोर लेस्ते दिल्ली, फिलीपींस मनीला, चीन बीजिंग, मंगोलिया उलन बटोर, ताइवान ताइपे, दक्षिण कोरिया सियोल, उत्तर कोरिया प्योंगयांग, जापान का टोक्यो, तुर्की का अंकारा। और भी एशिया के देश है साइप्रस का निकोसिया, सीरिया का दमिश्क, लेबनान का बेरूत, इजराइल का जेरूसलम, फिलिस्तीन का रामल्ला, जॉर्डन का अमान, मिस्र का काहिरा, सऊदी अरब का रियाद, यमन का साना, ओमान का मस्कट, यूएई का अबू धाबी, कतर का दोहा, बहरीन का पनामा, कुवैत का कुवैत सिटी। नीचे हमारा दे रखा है कुवैत का कुवैत सिटी, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, जॉर्जिया का तिब्लिस, आर्मेनिया का एरेवान, अजरबैजान बाकू, कजाकिस्तान न्यूर सुल्तान या अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद। तो टोटल 50 हमारे एशिया के देश की राजधानी हो गई। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आज एशिया का लास्ट देश है, आप लोग इसे लिख लीजिए या जो भी करना हो कर लीजिए। फिर संविधान में 100 से लेकर अनुच्छेद 50 तक आपको रिवीजन करना है अच्छे से। फिर अनुच्छेद 89 दे रखा है, अनुच्छेद 89 दे रखा है। अनुच्छेद 89 में कहा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है, ठीक है, अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। तो यहाँ पे मैं केवल वही अनुच्छेद कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा 395 याद करने बैठ जाएं, हमको कोई यूपीएससी नहीं क्लियर करना, ठीक है। तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा और उसके राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा है। 98 में संसद का सचिवालय है। 99 में संसद के साथ शपथ की चर्चा है, संसदों के शपथ की चर्चा है, जो सांसद हैं उनके शपथ की चर्चा है 99 में। अनुच्छेद 100 में है गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है। यानी लोकसभा में अगर टोटल संख्या का 1/10 लोग रहेंगे तभी जाके बैठक होगी। सेम चीज़ राज्यसभा में होती है। तो गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में। फिर अनुच्छेद 106 में है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, कितना रुपया वेतन दिया जाएगा संसदों को, एमपी एमएलए को, ये अनुच्छेद 106 में है। आगे है अनुच्छेद 160, किसी विधेयक को पुनः स्थापित या स्थापन, यानी कोई विधेयक जैसे पेश करने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना कि इस विधेयक में क्या है, क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ के बारे में इसमें कहा गया है। तो विधेयक को पूरा स्थापन यानी इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। 107 108 में संयुक्त अधिवेशन। आप लोगों को पता है कि अगर कोई इमरजेंसी चीज़ आ जाता है और बैठक नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। 108 अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान का मतलब है कि जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति के पहले से ही अनुमति ले ली जाएगी। ये सब चीज़ें धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 110 में खुद धन विधेयक की परिभाषा है। 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। 112 बजट, जो हर साल बजट आता है भारत में संसद में, उसी की चर्चा है, बजट वित्त विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 112 बजट। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन कहा गया है। तो प्राक्कलन मतलब जानते हैं क्या होता है? प्राक्कलन मतलब ये होता है कि बजट में जो भी घोषणा किया जाता है, यानी बजट में घोषणा की जाती है कि हमें इतना खर्च करना होगा, इस योजना पे इतना खर्च करना होगा, तो उन सारे खर्च को ही हम प्राक्कलन कहते हैं। मतलब कितने खर्च की चर्चा है बजट में, उसे प्राक्कलन कहते हैं। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। तो जो प्राक्कलन में खर्च की चर्चा है उसी को निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। बिना विनियोग विधेयक एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान का मतलब जितना पैसा तय किया गया था कि हमें इसमें इतना पैसा खर्च करना है, तो उससे ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है तो अतिरिक्त अनुदान निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान उसे कहते हैं जैसे अभी चुनाव हुआ था तो सरकार काम नहीं कर रही थी, तो एडवांस में जैसे
जब तक चुनाव हो रहा है 3-4 महीने के लिए अलग से पैसा निकाल लिया गया था, तो उसे लेखा अनुदान कहते हैं। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं करेगी। अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो कोर्ट में क्या चल रहा है, जजों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेगी, उनके आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगी। अनुच्छेद 122 में और सेम चीज़ जो न्यायालय यानी जो जज लोग हैं, संसद में क्या चल रहा है उसकी कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। संसद में क्या हो रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन लड़ रहा है, इन सब की चर्चा न्यायालय में भी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है उच्चतम न्यायालय, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय गठन की चर्चा है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 125 में कहा गया है जजों का वेतन, जज का वेतन, अनुच्छेद 125। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी अगर जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर वो नहीं है तो कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, उन्हीं में से किसी एक को, वरिष्ठ को, ठीक है। फिर अनुच्छेद 127 में कहा गया है एड होक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। जैसे अगर कमी हो जाए सुप्रीम कोर्ट में तो हम क्या करते हैं, एड होक उच्च न्यायालय से जजों को नियुक्त कर सकते हैं, इन जिन्हें तदर्थ या एड होक बोलते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाती है। अनुच्छेद 128 में एड होक, अगर उच्च न्यायालय से जो है न्यायाधीश नहीं मिलते हैं तो हम सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को ला सकते हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए उनको ला सकते हैं। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब इसके जितने भी फैसले होंगे वो सुरक्षित रखे जाएंगे, उसके आधार पर कोई भी न्यायालय फैसला दे सकता है, ठीक है, उसको आधार मान के। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जो स्थान है वो दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना कहीं और भी खोल सकता है, चाहे तो लखनऊ में खोल सकता है, चाहे तो कर्नाटक में खोल सकता है, तो उसके स्थान की चर्चा 130। 131 में सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक मूल अधिकारता है, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक मूल अधिकार रहता है। 132 में है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील का अधिकार, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 132 में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी खुद के फैसले को भी बदल सकती है, जैसे प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट में बदला था, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई अगर फैसला दे दी है तो दोबारा भी इस पर पुनरावलोकन कर सकती है। अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावा अन्य विशेषों पर भी रिट जारी करना, तो अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार पर रिट जारी करती है, लेकिन अनुच्छेद 39 के तहत मूल अधिकार के अलावा कोई विषय है तो उस पर भी रिट जारी कर सकती है, ठीक है। जैसे सरकारी मास्टर पे अगर कोई रिट जारी करती है तो वो मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन रेलवे कर्मचारी पर अनुच्छेद 139 के तहत रिट जारी करेगी। अनुच्छेद 141 है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में बाध्य हो गया। 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा तो पूरे भारत के न्यायालय और भारत के लोगों को बाध्य है, ठीक है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 148 यहाँ से नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कैग की चर्चा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा 148। 149 में है कैग की शक्ति की चर्चा है। 150 कैग केंद्र शासित और प्रदेश, केंद्र और राज्य दोनों की लेखाओं की जांच करेगा। 151 में है कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र का राष्ट्रपति को और राज्य का राज्यपाल को सौंपेगा, ठीक है। इतिहास में मुगल काल को आपको देखना है तो मैं क्या करता हूँ, मुगल काल का टोटल नोट्स डाल देता हूँ, इतिहास के जितने नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, खान सर के नोट्स भी डाल देता हूँ, एक और नोट्स है वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। और संविधान का नोट्स डाल देता हूँ, जियोग्राफी का नोट्स डाल देता हूँ, इतिहास का नोट्स डाल देता हूँ, ठीक है। फिर यूपीजी के क्लास नंबर 13 करना है आपको, फिर 40 क्वेश्चन इतिहास, 40 क्वेश्चन संविधान, 40 क्वेश्चन भूगोल आपको ये करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब 100 में से केवल 2-3 लोग ही कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो करेगा उसका अच्छा ही रहेगा। तो मैं यही बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन का जो टारगेट है ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर आपको रीजनिंग में क्या करना है, 55 क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है 55 क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि रीजनिंग में मैं हर बार वही चीज़ बताता हूँ
कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब जो चैप्टर नहीं आता है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, बहुत सारे टीचरों का खुल के आ जाएगा, वहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर जाके प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगा लीजिए, वो चैप्टर आपका क्लियर हो गया। फिर डेली आप एक मिक्स प्रैक्टिस सेट मारेंगे 55 क्वेश्चन का, कहीं से आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, रोजगार विद अंकित से मिल जाएगा, टैलेंट विद अंकित से मिल जाएगा, एग्जामपुर पे सारा फ्री पड़ा है। टेक्स्ट बुक पे फ्री नहीं, लेकिन और जगह फ्री पड़ा है, या तो किसी बुक से लगाइए, ठीक है। तो ये सारा फ्री पड़ा है। उसके बाद मैथ में डिस्काउंट करना है आपको, तो ये लास्ट दिन है डिस्काउंट का। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे, तो गगन प्रताप सर से करना था आपको। इन्होंने यूपी पुलिस के लिए मैराथन चला रखा था, वहीं से आपको करना था और उसके नोट्स बनाना है। फिर जाके डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगा लेने हैं। फिर आपको कैलकुलेशन करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 22 तक वर्ग, 1 से लेकर 22 तक घन, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना था। फिर मई के दिवस को अच्छे से याद करना था। तो मई के दिवस आज आपको लास्ट है, मई के दिवस का आज लास्ट दिन है, तो मई के दिवस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मई के दिवस है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 13 को विश्व प्रवासी दिवस, 14 को मदर्स डे, 15 को विश्व परिवार दिवस, 16 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 को विश्व दूरसंचार दिवस, आगे है 18 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 को विश्व कछुआ दिवस, 24 राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 26 मई विश्व विज्ञान दिवस। ये स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है मई के दिवस। तो ये था हमारा टारगेट। बाकी कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैथ के बारे में, मैथ के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मैथ में टाइम लगता है और रिस्पांस भी नहीं आता, लेकिन मैं मैथ का वीडियो बनाऊंगा। मोबाइल बन गई है, लेकिन चार्ज नहीं है यार, और लाइट की समस्या इतनी है, तो आज तो नहीं बन पाया, कल से मैं मैथ का वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।